नमस्कार साथियों, आज फिर संतवीर सर लाइव चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी को लेकर और आज हम जिस ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे उसका भाग नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 6। इससे पहले हमने ज्योग्राफी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आज हम ज्योग्राफी पार्ट नंबर 6 को लेके आए हैं और पार्ट नंबर 6 को देखने से पहले आप सभी ग्रुपों के अंदर शेयर करो। प्रत्येक अभ्यर्थी यदि चैनल पर आए तो उसका कर्तव्य होना चाहिए कि कम से कम 5 बच्चों को साथ लेके आए, क्योंकि काफ़ी समय से क्लासें चल रही है, अच्छा मटेरियल मिल रहा है, तो आप शेयर करो। सभी को राम राम। देखो हम क्या पढ़ने जाएंगे आज, और आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी भारत को और हम पढ़ेंगे जलीय सीमा को। कौन सी सीमा पढ़ेंगे? जलीय सीमा पढ़ेंगे। और हमें पता है कि जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। कितनी है जलीय सीमा? 6100 किलोमीटर है। और उसी जलीय सीमा को पढ़ेंगे। ये कौन सी जलीय सीमा हो जाएगी आपके सामने? मुख्य जलीय सीमा। अब देखो, मुख्य जलीय सीमा में हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि इधर तो है हमारा बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। और इधर जो हमारा है ये है अरब सागर की खाड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के कुछ राज्य तो अरब सागर की खाड़ी से सीमा बनाएंगे और कुछ राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, एक ट्रिक याद करनी है बस। आपको सबसे पहले याद रखना है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। आप याद रखो रात, ठीक है। फिर याद करो आप आत्मा। आ से कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश को याद करो। रात को आत्मा। तय से आप क्या याद करोगे? तमिलनाडु याद करो। लो, रात को आत्मा। मां से आप क्या याद करोगे? महाराष्ट्र याद करोगे। तो सर्वाधिक सीमा किसकी है? गुजरात की। 2 नंबर पर सीमा कौन बनाता है सर्वाधिक जलीय? आंध्र प्रदेश। 3 नंबर पर कौन सा बनाता है? तमिलनाडु। और 4 पर कौन सा सर्वाधिक सीमा बनाता है? महाराष्ट्र। अब देखो, रात को आत्मा। रात को आत्मा के। लो, केरल राज्य 4 नंबर पर सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। रात को आत्मा के उड़कर। उड़ से उड़ीसा राज्य 5 नंबर सर्वाधिक सीमा बनाता है। उड़कर। कर से आपको पता है यहां पर एक राज्य आएगा, कौन सा? कर्नाटक। और ये कौन से नंबर पर सीमा बनाता है? 6 नंबर। बाघ में गई थी क्या? बाघ से क्या हुआ? पश्चिम बंगाल। लो जी, कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर। और उसके बाद देखो, बाघ ग से क्या हुआ? गोवा। ये कौन सा हो जाएगा? 9वां, क्योंकि ये देखो 4 यहां लिख दिया, 4 यहां लिख दिया। अब देखो, सबसे पहले सर्वाधिक सीमा गुजरात राज्य, 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 3 पर तमिलनाडु, 4 पर महाराष्ट्र और 5 पर कौन सा हो जाएगा? केरल। और 6 पर कौन सा हो जाएगा? फिर देखो 6 पर कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। उड़कर 7 पर ये हो जाएगा, 8 पर ये हो जाएगा और 9 पर कौन सा हो गया? गोवा। अब देखो, पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है। उड़ीसा भी बंगाल की खाड़ी से सीमा, आंध्र प्रदेश भी बंगाल की खाड़ी से और तमिलनाडु भी बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है। और इधर गुजरात अरब सागर से, महाराष्ट्र भी अरब सागर से, कर्नाटक भी अरब सागर से, गोवा भी अरब सागर से, केरल भी अरब सागर से। अब देखो, इधर इस बात का ध्यान रखना कि ये जो गुजरात है ये सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है? सर्वाधिक
जलीय सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा जलीय सीमा गुजरात राज्य बनाता है, जो ये रहा, ठीक है। उसके बाद यदि बनाता है कोई तो वो बनाता है कौन सा, आंध्र प्रदेश राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है, किससे, जलीय सीमा। प्रश्न यदि इस प्रकार आए कि बताइए अरब सागर से सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है, तो आप कहोगे गुजरात। संपूर्ण जलीय सीमा की सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है, तो भी गुजरात। जब प्रश्न ये आए ना कि बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाएगा, तब आप आंध्र प्रदेश कर दोगे। फिर देखो, अब न्यूनतम जलीय सीमा कौन बनाएगा, तो आपको पता है कि गोवा राज्य बनाएगा। कौन सा राज्य बनेगा, गोवा, जो कि ये रहा देखो। लेकिन गोवा अरब सागर से सीमा बना रहा है। गोवा किससे बना रहा है, अरब सागर से। सबसे न्यूनतम सीमा गोवा बना रहा है, लेकिन ये अरब सागर से बना रहा है। तो बताओ बंगाल की खाड़ी से सबसे कम सीमा किसकी है, तो बंगाल की खाड़ी से सबसे न्यूनतम सीमा किसकी है, पश्चिम बंगाल की। तो हमने कुछ नहीं जाना, एक ही ट्रिक के अंदर इतना ही जाना कि रात को आत्मा, रात को आत्मा के उड़ कर बाग में गई थी। सभी को क्लास शेयर करो, अधिक से अधिक क्लास को शेयर किया करो, जब अच्छे फैक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं तो। अब देखो, अब आपके सामने इसमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पहला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वो एक तो सीमा कैसी बना रहा है, स्थलीय, लो जी, और एक सीमा कैसी बना रहा है, जलीय। तो पश्चिम बंगाल से याद रखना कि पश्चिम बंगाल राज्य स्थलीय सीमा भी बनाता है, जलीय सीमा भी बनाता है। गुजरात की भी बात यही है कि गुजरात भी स्थलीय सीमा बनाता है और फिर गुजरात भी जलीय सीमा बनाता है। तो देखो, जब प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाए कि जलीय सीमा भारत 6100 किलोमीटर बनाता है, उसमें भारत के 9 राज्य स्थित है। कितने राज्य स्थित है, 9 राज्य स्थित है। यदि प्रश्न यूं न आकर कुछ इस प्रकार आए कि पूर्ण रूप से राज्य कितने हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप एक तो देखो पश्चिम बंगाल को अलग कर दोगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल स्थलीय सीमा में भी है, प्लस आप गुजरात को भी अलग करोगे क्योंकि गुजरात भी स्थलीय सीमा के अंतर्गत आता है। तो अब आप क्या करोगे, पूर्ण में 2 माइनस करोगे 9 में से, तो कितने होगे, 7 होगे। जो पूर्ण राज्य जलीय सीमा बनाते हैं उसमें सर्वाधिक पूछ ले तो याद कर लेना एपी, आंध्र प्रदेश। जो चीज़ मैं बोलूं, जिस फैक्ट को मैं बोलूं, तो आप लिखने पर महत्व देना। ये प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे। तो ये हमने जाना भारत की जलीय सीमा के कितने राज्य हैं और जलीय सीमा कितनी है, और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि मुख्य जलीय सीमा कितनी है, और हमने ये भी जाना कि जलीय सीमा कितनी। अब देखो, महत्वपूर्ण तथ्यों में हम क्या बातें लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, महत्वपूर्ण तथ्य, आपने ऐसा मानचित्र देखा होगा इस प्रकार का, ऐसा, तो आपको अभी मानचित्र में इस प्रकार कुछ विखंडन देखने को मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। ये तो आपको क्या दिख रहा है, लद्दाख दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख रहा है, जम्मू कश्मीर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, जम्मू कश्मीर। इसी में से हम आज कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो अति इंपॉर्टेंट है करंट की दृष्टि से, वो यहाँ से निकालेंगे। सभी को लाइव सेशन के अंदर राम राम, लेकिन क्लास अधिक शेयर करो। आप क्लास में बहुत ही कम व्यूज आ पाते हैं, तो आप ज़्यादा शेयर करो इसको। कोशिश रखा करो कि 30 से भी ऊपर बच्चे आए लाइव के, फिर इंटरेस्ट क्लास का कुछ अलग रहता है। क्लासें रेगुलर मिलती रहेगी, इसमें वादा है आपसे, लेकिन शेयर करने का तो आप वादा कर लो, ठीक है।
अब देखो हम पढ़ेंगे कि 31 अक्टूबर, क्या पढ़ेंगे? 31 अक्टूबर और 2019, 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? 370 और 35A हटाई गई और लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो लद्दाख तो चीन के साथ सीमा बनाएगा, पहले चीन के साथ 5 राज्य थे, लेकिन अब क्या हो जाएंगे? 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो सीमा बनाएगा वो किससे बनाएगा? पाकिस्तान से। और लद्दाख भी ये दक्षिणी सीमा किससे बनाएगा? पाकिस्तान से। तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान पहले कितनों से बना रहा था? पंगू राज से बना रहा था ना। कितने थे? 4 थे। तो अब आप लिखोगे कि 3 तो राज्य हो गए जिससे पाकिस्तान सीमा बनाता है, और 2 क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस बात को आप ध्यान रखना है पर, ठीक है। अब आप पूछोगे प्रश्न की सर वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो देखो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये फैक्ट रह गया था इसलिए मैं आपको संपूर्ण करवा रहा हूँ। 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब आपके दिमाग में प्रश्न गूंज रहा होगा कि सर पहले 7 थे, 2 अब बने तो 9 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि 2020 के अंदर जो अलग अलग थे ना, दादर और नागर जो थे, एक था दमन दीव, अब दोनों को क्या कर दिया गया? एक ही कर दिया गया। तो इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है? 9 की बजाय कितनी रही है? 8 ही रही। कि दादर नागर और दमन दीव को एक किया गया कब? 2020 के अंदर, और एक केंद्र शासित प्रदेश इनको बना दिया गया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखो, अब हम जानेंगे सीमाओं के बारे में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बन जाता है। देखो हम क्या क्या जानेंगे। एक तो हम जानेंगे कि ये भारत है, लो, और इधर है मेरे पास में चीन। भारत चीन के मध्य कौन सी रेखा है? भारत चीन के मध्य स्थित रेखा, भारत चीन के मध्य स्थित रेखा, या फिर मैं बोल दूं सीमा, तो आप लिखोगे कि भारत और चीन के मध्य, सर भारत व चीन के मध्य, तो आप क्या लिखोगे? सर मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा करोगे? मैकमोहन रेखा। अति इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बनेगा, ध्यान रखना बस। मैकमोहन रेखा पर 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश मिलके टोटल कितने हो गए? 5 हुए ना। अधिक शेयर करो इसको। 5 हुए। आप ये भी याद रखोगे कि ये जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न गूंज रहा है कि सर शिमला समझौता में हुआ था क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। शिमला में समझौता हुआ था 1914 के अंदर, और रेखा का नाम क्या था? मैकमोहन रेखा। अब भारत चीन के मध्य है, तो जल्दी से कमेंट करो इसकी लंबाई कितनी होगी। ये 5 नंबर पार्ट में मैंने करा रखा है, जल्दी से कमेंट करो इसकी लंबाई पर। इसके बाद इसका नामकरण जो हुआ वो नामकरण किस पर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है, हेनरी मैकमोहन। कौन है? हेनरी मैकमोहन। और इन्हीं हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का निर्धारण किया गया। व्यक्तिगत नामकरण है, बस ये ध्यान करना। 1914 हर एक बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कहाँ हुआ। परीक्षा में यही पूछा जाएगा, देख लो। और अगली रेखा हम पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है? डुरैंड रेखा। कौन सी रेखा है? डुरैंड रेखा। और
याद रखना 1884 में इसका क्या हो जाता है, निर्धारण हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका निर्धारण कब हुआ, 1884 के अंदर। अधिक क्लास शेयर करो सुनील जी। अब देखो डुरंड, इसका नामकरण कैसे हुआ, ये फिर फैक्ट इंपॉर्टेंट हुआ। इसका नामकरण हुआ सर हेनरी डुरंड के नाम पर। किसके नाम पर, सर हेनरी डुरंड के नाम पर इसका क्या हो जाता है, नामकरण हो जाता है। इसलिए ये फैक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ, रेखाओं से संबंधित। निर्धारण भी जान लिया। अब डुरंड रेखा किनके मध्य है, तो याद रखना एक तो कौन सा आ गया, लद्दाख व अफगानिस्तान के मध्य, लद्दाख व अफगानिस्तान के मध्य। और ये लद्दाख कौन सा, जो पाक अधिकृत है, कौन सा, जो पाक अधिकृत है, उसी की बात हो रही है। तो इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो कि पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित रेखा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, डुरंड रेखा के बारे में जाना हमने। अब हम जिस रेखा के बारे में जानेंगे वो रेखा है, देखो कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। और इस रेखा के बारे में आप संपूर्ण पढ़ रखा है, लेकिन जो संपूर्ण पढ़ रखा है वहां से प्रश्न नहीं आएगा। क्या प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न आएगा, वही बता रहा हूं आपको। देखो सबसे पहले तो इसका निर्धारण कब हुआ, आपको याद होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को। तो बताइए कमेंट में इसका निर्धारण कब हुआ। हाँ बिल्कुल, इसका 15 व 17 अगस्त 1947 में हुआ। 15 और 17 अगस्त क्यों करवाया सर, सारे करवाएंगे, मैं क्या अलग थोड़ी करवा रहा हूँ। 15 व 17 अगस्त 1947 को निर्धारण हुआ इसका। और ये भी कैसी है, व्यक्तिगत नामकरण है। इसका भी कैसा नामकरण है, व्यक्तिगत नामकरण है। तो कौन था, तो याद रखना सर सीरियल रैडक्लिफ, सर सीरियल रैडक्लिफ। और इसके नाम पर इस रेखा का क्या हो जाता है, नाम पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्धारण हो गया किनके मध्य है, तो याद रखना भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित रेखा। याद रखना अच्छे तरीके से, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व की एकमात्र रेखा है, ये विश्व की एकमात्र रेखा जो पेन से खींची गई है। सर हमें समझ नहीं आया, लिखो तो सही, पेन से खींची गई है। बस परीक्षा में यहां से प्रश्न उठेगा। कैसे, देखो सभी देशों के मध्य या तो आपको कोई जल खाड़ी दिखाई देगी, या आपको कोई चैनल दिखाई देगा, या आपको पर्वत दिखाई देगा, या पहाड़ दिखाई देगा, या कोई सागर दिखाई देगा। ये दो देशों के बीच में निर्धारण का कार्य करते आए हैं और करते रहे। लेकिन भारत और पाक के मध्य कुछ भी नहीं है। जब सर सीरियल को दिया गया था कि इस प्रकार भारत और पाक का विभाजन करना है, रेखा बनानी है, तो इन्होंने एक पेज पर इस प्रकार पेन से रेखा खींची, बोले इधर बी है तो इधर पी है, भारत है तो इधर कौन सा है, पाकिस्तान है। ऐसी कुछ घटना देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसे ये भी कह सकते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा यहाँ स्थित इस सीमा का निर्धारण कर रही है। निर्धारण व्यक्तिगत भारत पाक के मध्य विश्व की एकमात्र लाइन जो पेन से खींची जाती है, 10 डिग्री वर्षा रेखा लाइन भी इसे हम कह सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा अगला फैक्ट क्या है, शिमला समझौता। कौन सा समझौता है, शिमला समझौता जिसकी बात कर रहे थे। तो याद रखना सन
72 में हुआ। शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं पर शिमला समझौता 1972 के अंदर हुआ और इस समझौते में LOC का निर्धारण हुआ था। अब सर ये LOC क्या है जिसका निर्धारण इसी दिन हुआ? तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, या इसे कहते हैं नियंत्रण रेखा। इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। तो हमने रेड क्लिफ के बारे में जाना, शिमला समझौते के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ा। अब देखो हम इसके अलावा आगे की क्या घटना है, उस घटना को हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो हमारा अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो प्रश्न देखो कहाँ से है, वो है चैनल से संबंधित। कौन सा? चैनल, या हम इसे कह सकते हैं जल संधि। यहाँ से हमें पता चलेगा कि किस देश के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है, किस देश के मध्य कौन सी। चैनल क्या काम करता है? देखो, चैनल विभाजन का काम करता है। चैनल एक माध्यम होता है जो दो देशों को अलग अलग करने का कार्य करता है। आप अधिक से अधिक क्लास शेयर करो और चैनल टॉपिक पर आ जाओ। चैनल में आप एक ट्रिक याद रखना कि 8, 9, 10 ग्रेड कोडंग को, 8, 9, 10 ग्रेड कोडंग को, 8, 9, 10 ग्रेड कोडंग को आपको ये याद रखना है। 8, 9, 10 ग्रेड कोडंग को पीएम साहब 24 तारीख को बजाएगा। आप ध्यान रखना, 8, 9, 10 ग्रेड कोडंग को पीएम साहब 24 तारीख को बजाएगा। आप 24 तारीख को याद रखना। 8 से हुआ 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रेड चैनल। कौन सा चैनल है? ग्रेड चैनल। और इसके अलावा है डंकन पास चैनल। कौन सा? डंकन पास। और क्रोको स्टेट चैनल। कौन सा स्टेट? क्रोको स्टेट। पी से क्या हुआ सर? पाक जल संधि है, उधर लिखा हुआ है जल संधि भी इसी में, पाक जल संधि है। और एम से क्या हुआ सर? एम से है देखो मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी हो गई? मन्नार की खाड़ी। और ये है 24 डिग्री चैनल। तो ये देखो 1 चैनल, 2 चैनल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बहुत इंपॉर्टेंट है 9 के 9 चैनल। कुछ भी नहीं करना आपको। 8, 9, 10 ग्रेड, 8, 9, 10 ग्रेड को डंक को पीएम साहब 24 तारीख को बजाएगा। ये जो 8 डिग्री चैनल है, एक तो है मालदीव। कौन सा? मालद्वीप। और एक है मिनी कोई। कौन सा है? मिनी कोय। मालद्वीप व मिनी कोय के मध्य स्थित है। मालद्वीप व मिनी कोय के मध्य स्थित है। यहां से प्रश्न पक्का पड़ेगा, पक्का फैक्ट पड़ेगा, ध्यान रखना आप। 9 डिग्री चैनल की यदि मैं बात करूं, कौन से चैनल की? 9 डिग्री चैनल की। एक तो याद रखना लक्ष्य द्वीप। कौन सा द्वीप है? अब ये कहाँ है, क्या है, बता दो। इधर देखो, ये यदि मालद्वीप है ना, तो ये है मिनी कोय। अब ये बीच में ये भूभाग है ना, ये है 8 डिग्री चैनल, जिसका निर्धारण होता है किसके आधार पर? अक्षांश रेखा के आधार पर। चैनल का निर्धारण हमेशा अक्षांश के आधार पर होता है, देशांतर के आधार पर इसका निर्धारण नहीं होता। अधिक क्लास शेयर करो। लक्ष्य द्वीप व मिनी कोय के मध्य, लक्ष्य द्वीप व मिनी कोय के मध्य स्थित है। कंप्लीट हुई। अगला कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। एक तो याद रखना कौन सा? लिटिल अंडमान। सर ये हमें तो समझ नहीं आ रहा।
नहीं आ रहा, अगला चैनल द्वीप होगा तो ये सारे द्वीप करवाऊंगा, तो उसमें आपका नजर जाना चाहिए कि 9 डिग्री कहाँ, 10 डिग्री कहाँ, 8 डिग्री कहाँ। लिटिल अंडमान व कार निकोबार प्रश्न सिलेबस के अंदर पक्का आएगा, ये ध्यान कर लेना। चाहे आप किसी की तैयारी करो, यहां से प्रश्न जरूर पड़ेगा। लिटिल अंडमान व कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। अब देखो ग्रेड चैनल, ग्रेड चैनल जो है वो एक तो द्वीप है सुमात्रा, जो कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। सुमात्रा कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में। एक है निकोबार, कौन सा है, निकोबार के मध्य, सुमात्रा व निकोबार के मध्य स्थित ग्रेट डिग्री चैनल। अब है डंकन पारा, अब कौन सा हुआ, डंकन पारा। तो आप डंकन पारा में क्या याद करोगे, जल्दी से कमेंट करना मेरे को। वही द डंकन, द दक्षिण अंडमान, कौन सा अंडमान हुआ, दक्षिण अंडमान। और इसके अलावा कौन सा है, लघु अंडमान। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य क्या है, डंकन पारा। उसके बाद क्रोको स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोको द्वीप, क्रोको द्वीप। और ये क्रोको द्वीप कहाँ पड़ता है, म्यांमार में स्थित है, क्रोको द्वीप म्यांमार। और इसके अलावा है उत्तरी अंडमान, कौन सा अंडमान, उत्तरी अंडमान। अब क्रोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित कौन सा चैनल है, क्रोको स्टेट चैनल। पाक जल संधि की बात करें तो ये तो आप ही का है, आपको पता होना चाहिए। लिखो, क्या लिखोगे, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित कौन सा, पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी जब भी पूछे तो आप लिखोगे दक्षिणी तमिलनाडु, कौन सा तमिलनाडु, दक्षिणी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट हुई क्योंकि हमने जलीय सीमा के अलावा चैनलों को पढ़ा, जल संधियों को पढ़ा। सर 24 डिग्री ये है, देखो पाक व भारत के मध्य, पाक व भारत के मध्य पीएम का 24 तारीख को लक्ष्य है। एक और याद रखना, लक्ष्य द्वीप संधि, कौन सी, 10 नंबर पर कौन सी याद कर लो, लक्ष्य द्वीप संधि। एक तो ये लक्ष्य द्वीप है ही, और इसके अलावा कौन सा है, मालाबार तट, जो कहाँ पड़ता है, केरल में।